बोलिए युगल सरकार की, बोलिए कामतानाथ भगवान की, मां मंदाकिनी की। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज के सानिध्य में उनको प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान 1008 पूज्य श्री हरचंद जी महाराज, जिनकी जीवन यात्रा की हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। सिर्फ हम चित्रकूट में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव के सभी स्थानों में उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। इसी के साथ मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी, जिनका सानिध्य, मुख्य अतिथि आज हमें सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे संत को मैं प्रणाम कर रहा हूं, दंडवत कर रहा हूं। मंच पर विराजमान हमारे ऋषिकेश से आए हुए महामंडलेश्वर डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज, रेवासा से आए हुए हमारे परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, आचार्य आश्रम से आए हुए हमारे पूज्य संत श्री युवराज स्वामी जी, हमारे परम पूज्य सनकादिक जी महाराज, हमारे परम पूज्य रामचंद्र जी महाराज, संतोषी अखाड़े से आए हुए हमारे पूज्य रामजी दास जी महाराज, परम पूज्य मदन दास जी महाराज, पूज्य दिव्य जीवन दास जी महाराज, मेरे दाहिनी ओर हमारे महंतगण, हमारे संत, हमारे समक्ष संतगण, हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर, नवनियुक्त, अभी 4 दिन पहले ही उनको नियुक्ति मिली है, ऐसे हमारे डॉक्टर भरत मिश्रा जी, जलान जी, और हमारे साथ में आए हुए सभी गुरु भाई, गुरु बहन, सदगुरु परिवार के सभी सदस्य। नहीं, अभी उनका आखिरी मिला, वो आखिरी में है, आपने पहले करा है। मैं सोच रहा था कि सतवा महाराज को मैं अंत में लूंगा, लेकिन राघवाचार्य जी ने कहा पहले उनका नाम ले लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज जो भी संत सम्मेलन में पूज्य मुरारी बापू की उपस्थिति है, उसका पूरा श्रेय सतवा महाराज जी को है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज बापू, आपको एक बात जरूर बतानी है कि हम सबका सौभाग्य है कि हम हरचंदा जी महाराज की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो हमारे इस राम संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम छात्र थे। और इसी के साथ हमारे बाईं ओर जो उपस्थित हैं, रेवासा के अग्राचार्य, वो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं। और इसी तरह हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी भी। कहने का तात्पर्य, कितनी खुशी होती होगी कि जब इस मंच पर ऐसे 3 विभूतियां इस राम संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी हों, तो उनके लिए बहुत, हम सब के लिए गौरव की बात है, और विशेषकर संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात। आज इस महाराज हरचंद जी महाराज ने 100 साल पूरे हो रहे हैं।
मैं भगवान से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान गुरुदेव, जैसा कि आपकी उम्र 467 साल थी, उसी तरह हमारे पूज्य हरचंद्र जी महाराज की भी उम्र उतनी हो, ऐसी हम भगवान और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इस शताब्दी वर्ष। बापू, मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं। उन व्यस्त कार्यक्रमों में आपने संत सम्मेलन में जो उपस्थिति दी, मैं उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे शब्दों में उतना भार नहीं है कि मैं आभार व्यक्त कर सकूं। लेकिन मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि हमारे 40 साल में आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से, मेरे परिवार को, सदगुरु परिवार को, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को जो आपने प्रेम दिया है, जो वात्सल्य दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, बस इसी तरह हम सबको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें। हम लोगों को इस कार्य करते में कोई राग न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, मोह न हो, माया न हो, अभिमान न हो, अहम न हो, ऐसा आशीर्वाद हमको आपसे चाहिए। इसी के साथ बापू, मैं अगर यदि 21 साल पूर्व की बात करूं, सन 2000 कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, शायद आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने जब मेरी ऑफिस में हमारी चेयर में बैठकर जो आज मुझे आशीर्वाद दिया था, वो आज भी मुझे याद है। और आपने कहा था कि परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज को हाड़ पिंजरा का मांस का मत मानना। ये कोई साधारण संत नहीं थे, साधारण साधु नहीं थे, वो अवतारी पुरुष थे। और आपने हमको अवतारी पुरुष की मीनिंग समझाई थी कि अवतारी पुरुष जब होते हैं तब खुद कुछ नहीं दिखता, लेकिन जाने के बाद वो वट वृक्ष का रूप दिखता है, और आज ये वट वृक्ष दिख रहा है। इसका साफ आज बापू इस संत सम्मेलन का विषय रखा गया था संतों के द्वारा, अध्यात्म, विज्ञान और विश्वास, और उसी के लिए चला। और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने इसे अध्यात्म, विज्ञान और विश्वास के साथ कार्य किया है। जैसे हम छोटे थे तो हमें बताया गया था कि गुरु की परिभाषा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना गुरु की भाषा थी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज ने उस परिभाषा को शायद बदल दिया। कहने का तात्पर्य बहुत साफ है कि रघुवीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से और राम संस्कृत महाविद्यालय के माध्यम से, संत सेवा के माध्यम से अध्यात्म की ओर बढ़े, और इसी के साथ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के साथ विज्ञान का काम किया, और दोनों को कड़ी को विश्वास के रूप में बदला। कहने का तात्पर्य बहुत साफ है कि अगर रघुवीर मंदिर ट्रस्ट, राम संस्कृत विद्यालय अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रहा है, सदगुरु शिक्षा समिति अज्ञान को दूर कर रही है, और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट अंधकार को दूर कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अगर अंधकार दूर हो जाए, अज्ञानता दूर हो जाए और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से यह अध्यात्म, विज्ञान और विश्वास है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संत सेवा के क्षेत्र में हो, जो गौ सेवा के क्षेत्र में हो, परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज हमेशा हमको परम पूज्य हरचंद्र दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, और आज हमें याद आ रहा है परम पूज्य सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष अरविंद भाई, जिन्होंने गुरुदेव के मार्ग पर चलकर जो कार्य किया, और आज उनकी नई पीढ़ी विशुद्ध मफतलाल ट्रस्टी और गुरु भाई और गुरु बहनों ने जो संकल्प किया है, गुरुदेव के मार्ग में चलकर आगे बढ़ाया है, उन सबको भी मैं इस समय याद कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। फिर से मैं आप सबका, जो हमारे सामने संत बैठे हैं, हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आपने जो हमें अमूल्य समय दिया, जो हम सबको आशीर्वाद दिया,
उन सब के लिए मैं सदगुरु परिवार की ओर से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम दें। धन्यवाद।